इस अपने दोनों हाथों को रब करके आप धीरे से अपनी आंखों पे लगा सकते हैं। वाह, वंडरफुल। रश्मि मैम ने काउंट किया है 15। यस, अगर आपने भी काउंट किया है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, धीरे धीरे उससे कम कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और कितने लोग ऐसे हैं मेरी तरह कि जब मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे माइंड में थॉट शुरू हो जाते हैं, बहुत सारा कुछ काम दिखने लगता है, कुछ याद आने लगता है। जरा में भी है मेरी तरह, काफी सारे लोग होंगे जिनको सत्यकांत सर भी है, राइट। सो इसको हमें कंट्रोल करना है धीरे धीरे। मनु भाई ने काउंट किया है 16। मतलब हमें जो भी थॉट आ रहे हैं, उससे हमारे जो भी विचार आ रहे हैं उससे फिर से हमें यहाँ पे माइंड को यहाँ पे लेके आना है और हमारी ब्रीद इन पे फोकस करना है। ऐसा होता रहेगा लेकिन धीरे धीरे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है। जो भी विचार आते हैं तो अपने माइंड को यहाँ पे लेके आइए और अपनी ब्रीथ इन और आउट पे फोकस कीजिए। तो धीरे धीरे आपका माइंड के जो थॉट है वो कंट्रोल होंगे। रोशन मैम 17 टाइम, वंडरफुल। सो इसे आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो वो कम करेंगे जैसे ही उससे आपकी, मैंने जैसे बताया, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होती है। सो मेडिटेशन के बाद शुरुआत करते हैं हम अफर्मेशन के साथ हमारे दिन की, यानी कि अच्छे विचार के साथ, सुविचार के साथ, राइट। सो अच्छे थॉट होना, पॉजिटिव थॉट होना बहुत ही जरूरी है एवरी डे हमारे रूटीन लाइफ में। सो आज का जो मेरा अफर्मेशन है, आई कैन अचीव ऑल ऑफ माई गोल। सो इसे आप स्टेटस या स्टोरी में लगा सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कोच को भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, या तो डायरी में इसे सुबह सुबह में आप लिख भी सकते हैं ये वर्ड को, आई कैन अचीव ऑल ऑफ माई गोल। क्योंकि लिखने से आपकी फीलिंग ऐड होती है, चाहे वो आपका हेल्थ गोल होगा, चाहे आपका फैमिली फाइनेंशियल गोल होगा, या तो आपके बच्चे का कोई गोल होगा। तो आप जब ये फीलिंग के साथ इसे लिखेंगे तो डेफिनेटली वो पूरा होता है। सो ये आज का अफर्मेशन है और मैंने जैसे बताया इसे स्टेटस या स्टोरी में लगाते हैं। क्या पता कोई किसी का दिन बुरा हो, किसी को नेगेटिव थॉट आ रहे हो, और हमारा स्टेटस उसने देख लिया और उसके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए, राइट। उसे कुछ अच्छे थॉट मिल जाए कि यस मैं भी कर सकता हूँ। सो इसलिए भी अफर्मेशन जरूरी है एवरीडे। अफर्मेशन हम एवरीडे हमारे माइंड को इसलिए देते हैं क्योंकि हम कुछ भी मैसेज या कुछ भी पॉजिटिव थॉट नहीं देते हैं तो माइंड तो अपने आप कुछ ना कुछ विचार लाता है, राइट। माइंड में अपने आप कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं। तो वो सुबह से सारे विचार पॉजिटिव आए ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब ज्यादातर हमें काम के या टेंशन के थॉट आने लगते हैं सुबह उठते ही, कि आज ये करना है, वो करना है, बच्चों का ये है, हस्बैंड का वो है। तो टेंशन और प्रेशर आने लगता है सुबह से। इससे अच्छा है कि सुबह में एक अच्छे विचार, अच्छे थॉट से शुरुआत करें कि आई कैन अचीव ऑल ऑफ माई गोल, राइट। सो ये अफर्मेशन था। उसी के साथ मेरी हेल्थ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे कम्युनिटी के कल्चर के बारे में यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगी। सो हमारे कम्युनिटी के कल्चर की स्लाइड है प्लीज। सो फ्रेंड्स, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। यस फ्रेंड्स, मतलब पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने में हम मदद करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है, राइट। ऑल कोचिस हम भी इसको एवरी डे बोलते रहेंगे तो मतलब हमारी थॉट चेंज हो सकती है। सो हमारा पर्पस क्या है? टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। नेक्स्ट। सो ये पर्पस के साथ हम लोगों को मदद करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। सो दूसरा, यहाँ पे कम्युनिटी में आप ऐड हुए हो तो कम्युनिटी का कल्चर है, आप कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन करके बैठे होंगे तो आपका ध्यान यहाँ पे होगा। अगर आप यहाँ पे आपका माइंड है तो आप सुन पाएंगे कि किस तरह से हमें अच्छी हेल्थ मिल सकती है, किस तरह से हम अपने हेल्थ गोल अचीव कर सकते हैं। नहीं तो कैमरा बंद होगा तो हमारा काम कहाँ पे होगा? काम में। ऐसा नहीं बोलती कि पूरा सेशन कैमरा ऑन करके बैठो, लेकिन एटलीस्ट आप 15-20 मिनट, 30 मिनट, थोड़ा थोड़ा टाइम कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा टाइम बंद कीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सो कैमरा ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे होंगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ पे होंगे। अभी आप सभी लोग मुझे दोनों हाथों से ऐसे हाई कीजिए, जितने भी लोगों का कैमरा ऑन है मैं सबको देख पा रही हूँ। वाह, वंडरफुल। सो जैसे ही आपने हाई किया, सो आपकी एनर्जी मेरे साथ मतलब मुझे फील हुई यहाँ पे, राइट। सो आप यहाँ पे हो, मुझे लगता है जितने लोगों का भी कैमरा बंद है उनको मैं देख नहीं पाती हूँ, तो पता नहीं कि वो लोग कहाँ पे है, क्या है, राइट।
सो इसलिए भी जरूरी है। वैसे फिजिकली हम मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं एक दूसरे को। सो इस तरह भी कैमरा ऑन करके आप ऐसे हाई करेंगे तो मुझे लगता है आप मेरे साथ है, राइट। दूसरा, आप कैमरा ऑन करके बैठे हो तो वंडरफुल सी स्माइल करनी है, जैसे कीर्ति मैम ने बताया आपके फेस में ब्यूटीफुल सी स्माइल होनी चाहिए, राइट। जैसे देखिए उर्मिला मैम कर रहे हैं, सत्यकांत सर कर रहे हैं, हमारे कीर्ति मैम, प्रतीक सर जो, दरा मैम, हमारे रोशन मैम, जिग्नेश सर, हर्षदा मैम, वंडरफुल। काफी सारे लोगों की स्माइल यहाँ पे देख रही हूँ मैं। सो स्माइल के साथ यहाँ पे बैठना है। नेक्स्ट, सुबह की शुरुआत अगर हमारी स्माइल के साथ होती है तो पूरा दिन क्या जाएगा बताए, राइट। सो जो भी कस्टमर है आपको सीएम लगाना है नाम के आगे, जो भी एसोसिएट यानी कि कोच है आपको एएम लगाना है, ताकि जितने भी नए लोग आते हैं उन वो पता चले हमें और उनकी हम हेल्प कर पाए। सो काफी सारे लोगों ने सीएम लगा दिया है और एसोसिएट है उन्होंने भी एएम लगा दिया है। तो अगर कोई यहाँ पे नहीं लगाया है अपने नाम के आगे तो आपको लगा देना है एएम और सीएम। जैसे श्रीका मैम आपको लगाना है एएम, और कमलेश सर आपको लगाना है एएम, बलदेव भाई आपको लगाना है सीएम। आपके नाम के आगे जूम में जाके आप सेटिंग में जाके ये कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन यहाँ पे नया गेस्ट आया है। सो यहाँ पे काफी सारे न्यू गेस्ट है, उनका हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। जिससे प्रवीण भाई है, परम विजय सर है। सो वेलकम ऑल न्यू गेस्ट जो भी यहाँ पे आज पहली बार जुड़े हैं। सीमा बेन है, जिनका आज दूसरा या तीसरा दिन है। तो काफी सारे लोग आज पहली बार जुड़े हैं। तो आप हमारे अतिथि गेस्ट है, पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा। और एवरीडे अपने कोच से लिंक मिलती है, तो आपका फ्री सेशन है तो आप एवरीडे ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले आप और आपका परिवार कैसे हेल्दी और फिट रह सकता है, राइट। सो दूसरे हमारे अजीत कदम मैम है, आपको भी अपने नाम के आगे ए एम लगाना है, अजीत मैम। यस, उर्मिला मैम ने हैंड रेज किया है, सो कुछ कहना चाहते हैं आप उर्मिला मैम? आपके नाम के आगे सीएम है। ओके, उर्मिला मैम को प्रतीक सर स्पॉटलाइट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण मैडम, गुड मॉर्निंग બધાને। श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। મેડમ આ કાયમ હું કરું છું ને, કાલે કર્યું હતું ને તો જતું રહ્યું હતું, એટલે આ સીએમ લખેલું છે એ જતું રહે છે, એટલે સોરી મેં ડિસ્ટર્બ કર્યા વચ્ચે। अरे अरे, ओके ओके उर्मिला मैम, ये मतलब आप जूम के टाइम पे करते हो ना, इसलिए वो जैसे सेशन खत्म होने के बाद करवाइएगा किसी से। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नेहल मैम को कॉल पे बात करते हुए कीजिएगा, वो आपको गाइड ओके करेंगे। जैसे ही ओके हम जूम पे सेटिंग में चेंज करेंगे ना, तो जूम खत्म होगा तो दूसरे दिन चेंज हो जाएगा, लेकिन आज अभी है आपका। ओके सो ओके वैसे हम थैंक सब यू। लोग जानते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि नए लोग यहाँ पे कितने हैं, कौन है, तो पता चले, इसलिए हमें ये लगाना जरूरी है, राइट। हमारी पहचान मतलब हम क्या है, कस्टमर है तो उनकी हेल्प कर सके, इसीलिए। थैंक यू सो मच उर्मिला मैम। सो मैं मेरी जर्नी से शुरुआत करूंगी, मुझे क्या मिला इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर, मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया। सो मैं मेरी हेल्थ जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम निमिषा पटेल है, 8 साल से इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने से पहले, न्यूट्रिशन लेने से पहले ओवरवेट हो चुकी थी, स्टेमिना लो रहता था, दिन में भी 4 से 5 घंटे सोती रहती थी, और मुझे हाइपर एसिडिटी इतनी रहती थी कि मुझे काफी बार इंजेक्शन लेने पड़ते थे, और मुझे 6 से 7 इंजेक्शन भी साथ में लेने पड़ते। लोग बोलते हैं एसिडिटी नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे जब वो मुझे सिर पे चढ़ती थी तो मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, बेड में पलाठी मार के बैठी रहती थी। और मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ हो जाएगा, तो मैंने बॉडी के सारे रिपोर्ट करवाए थे, मैंने सिटी स्कैन भी करवाया था, और फिर भी मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, लेकिन मेरी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही थी। मुझे काफी बार इंजेक्शन लेने पड़ते थे, तब भी मुझे ठीक होता था। लेकिन थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से मैंने लाइफस्टाइल में बदलाव लाया, मैंने खुद का 6 kg फैट लॉस किया, स्टेमिना और एनर्जी आज इतना हाई फील करती हूँ, 12 से 14 घंटा वर्क कर सकती हूँ, और जो भी मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे वो सारे रिवर्स बैक हो चुके हैं। और स्पेशली मैं मेरे कोच के पास सामने से गई थी, मेरे कोच ने मुझे इनवाइट नहीं किया था, कि क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, और मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरा टमी बढ़ने लगा था और मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरा टमी लॉस करना चाहिए, तो मैं मेरे कोच के पास सामने से गई थी, मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से, और इस फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में एवरीडे जो नॉलेज मिलता है उसकी वजह से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। इन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमेजिंग न्यूट्रिशन को, स्वीट इंडिया मॉर्निंग क्लब को, स्पेशली मेरे कोच को, जिसके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। सो ये मेरी जर्नी थी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ मिली है। सो जितने भी लोगों ने न्यूट्रिशन लेकर अपनी हेल्थ में कुछ भी बदलाव पाया हो,
तो रिएक्शन में जाके आप हैंड रेस कीजिएगा अपना। रिएक्शन आपके राइट हैंड साइड पे हार्ट का जो सिंबल है उस पे क्लिक करेंगे तो आपको रिएक्शन में बहुत सारे सिंबल होंगे, उसमें से जो इस तरह का सिंबल है ना हैंड रेस करने का, उस पे क्लिक कर सकते हैं। तो वंडरफुल, काफी सारे लोग हैं जो भी हैंड रेस नहीं कर पाए हैं, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ पाई है। रश्मि में आप भी सीख सकते हैं हैंड रेस करना। बड़े भाई आपको भी अमेजिंग रिजल्ट मिला है। हमारे मनु भाई है, ओके, मनु भाई ने अपना हैंड रेस कर दिया। कीर्ति मैम आप भी सीख सकते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, लेकिन एक या दो स्टोरी हम यहाँ पे सुनेंगे। सो फर्स्ट हम जो सुनने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो है हमारे भावना मैम जो बड़ौदा से है। उन्होंने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पाया है अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में। उन्होंने खुद की जर्नी, अपनी हेल्थ की जर्नी वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो हेल्प मी इनवाइट भावना मैम। गुड मॉर्निंग भावना मैम। गुड मॉर्निंग यस। अनबिलीवेबल फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना बारिया है और मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, ये फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में ज्वाइन होने से पहले मतलब कि बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुकी थी। मतलब छोटी एज में इतना सारा वजन हो चुका था और बहुत सारा कुछ ट्राई कर रही थी। जैसे नॉर्मली यूट्यूब आया है, नींबू पानी है, जीरा पानी, सभी चीज ट्राई कर रही थी। मतलब वजन 1-2 kg उस टाइम, मतलब 5-6 महीने तक कंटिन्यू लेती थी, तब जाके 1-2 kg वजन कम भी होता था, फिर से उतना डबल बढ़ जाता था। लेकिन ये फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में ज्वाइंट हुई, डेली वर्कआउट करना स्टार्ट किया, डेली कोच का गाइडेंस और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट किया। इसकी वजह से मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला। मैंने 3.5 महीने में ही 18 kg वेट लॉस किया है, कमर में से 4 इंचेस लॉस किए हैं और अभी स्टेमिना इतना हाई फील करूँ कि 12 से 15 घंटा आराम से काम कर सकती हूँ। तो उसके लिए दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे कोच को कि जिन्होंने मुझे गाइड किया, वैसे मैं फॉलो करती गई। और थैंक्स टू फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब के, जहाँ से मुझे गाइडेंस मिलता गया कि जिसकी वजह से अभी वेट को मेंटेन कर पाया था। थैंक यू सो मच। वाह, वंडरफुल भावना मैम। भावना मैम आपने बताया कि आपने 3.5 महीने में 13 kg वेट लॉस किया है, राइट? सो भावना मैम आपने यस। अपनी लाइफस्टाइल में तो बदलाव लाया, लेकिन आपने 3.5 महीने जब वेट लॉस की जर्नी की शुरुआत की थी, तब आपने एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉकिंग वगैरह कुछ ऐड किया था? यस, मैं डेली वर्कआउट मतलब के करती थी और डेली मतलब जो 4 मील प्लान यहाँ से फॉलो करवाते थे, वो सभी 4 मील प्लान फॉलो करती थी कि जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट मिला था। वंडरफुल भावना मैम। और भावना मैम आपके फैमिली में कौन कौन है जो ये न्यूट्रिशन ले रहा है? मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड भी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे और मेरा छोटा बच्चा है 10 इयर्स का, वो भी हम्म, मतलब डेली डायनोसेक अपना कंज्यूम कर रहा है। वाह वंडरफुल। सो मतलब आपके हस्बैंड ने कुछ वेट लॉस, वेट गेन या न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्थ के लिए ले रहे? मेरे हस्बैंड ने 7 kg वेट लॉस किया है और वंडरफुल, उनको बैक पेन ने वो प्रॉब्लम ज्यादा रहता था, लेकिन उनको उसमें भी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिला है। वाह, सो वंडरफुल भावना मैम, थैंक यू सो मच यहाँ पे आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। भावना मैम के लिए आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 13 kg वेट लॉस किया है फ्रेंड्स। और 13 kg वेट लॉस करना कोई छोटी बात नहीं है, राइट? मेहनत लगती है, जैसे भावना मैम को पता होगा क्या कितनी मेहनत लगी होगी 13 kg लॉस करने में, राइट? सो ऐसे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को मिले। भावना मैम आपकी तरह बहुत सारे लोगों को हेल्प कीजिएगा, जिसको अच्छी हेल्थ की जरूरत है, जिनको वेट लॉस की जरूरत है। सो दूसरा ही ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस हम सुनने वाले हैं हमारे सत्यकांत सर, जो सेल्वासा से है, और उन्होंने भी अपनी हेल्थ में वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। सो हेल्प मी इनवाइट सत्यकांत पटेल। गुड मॉर्निंग सत्यकांत सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आवाज आ रही है मॉर्निंग। मैम? यस यस। यस, माई सेल्फ सत्यकांत पटेल फ्रॉम सिलवासा। बिफोर ये मेरी हेल्थ की जर्नी की बात करूँ तो मैं बहुत ही ओवरवेट हो गया था। जैसे मेरा पेट बहुत ही बढ़ गया था और फैट कंटेंट भी बहुत बढ़ गया था। उसकी वजह से मेरी हेल्थ चैलेंजेस बढ़ गए थे, जैसे कि प्रेशर, सॉरी, एसिडिटी है, गैस है, ऐसा कुछ हो गया था। ये आप देख सकते हैं पेट कितना बढ़ गया था। और उसी तरह मैंने जिम ट्राई किया, मैंने 6 महीने तक जिम किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं जिम जाके आता और क्या खाना है वो मुझे पता नहीं था। उसकी वजह से मेरा बॉडी वैसे के वैसे रहता था, लेकिन मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि कुछ
हो सके। उसी दरमियान मुझे मेरे कोच से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। उसकी वजह से मैंने 2.5 महीने में ही अपना 8 केजी वेट लॉस किया और कमर पर से 4 इंच लॉस किया। और धीरे-धीरे मैंने फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब से जो हमें अ अ जो मिलता है हमें नॉलेज, उसकी वजह से फैट कंटेंट भी कम हुआ और मेरी बॉडी में बहुत ही रिवर्स बैक हुआ, जैसे गैस एसिडिटी में भी अब बहुत ही राहत है। और मैंने इसकी वजह से जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया, कितना पानी पीना है, कितना खाना है, कौन से टाइम में खाना है, कितना खाना है, उसी दरमियान और इसी तरह मेरा रिवर्स बैक हुआ। उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैं माय कोच एंड फिट इंडिया मॉर्निंग को, जो ये अमेजिंग हमें मॉर्निंग में जो नॉलेज मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। वाह, सो थैंक यू सो मच सत्यकांत सर। आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की। सत्यकांत सर ने बताया अब वो बहुत सारी चीजें उन्होंने वेट लॉस के लिए ट्राई की थी, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, अपने कोच ने बताया, तो उसकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने अपना अमेजिंग वेट लॉस भी किया हुआ है। सो आप सत्यकांत सर के लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं। सत्यकांत सर, आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपके कस्टमर है जो 21 डेज में पार्ट लिया है, जिन्होंने वो जिग्ना मैम, वो डॉक्टर है राइट? यस यस मैम। ऑरेंज और ऑरेंज हॉस्पिटल। ऑरेंज हॉस्पिटल में डॉक्टर है। यस मैम। वाह, मतलब ऑरेंज हॉस्पिटल नवसारी की नामी हॉस्पिटल है, वहां पे वो डॉक्टर है। सो उनको उन्होंने हाँ वेट लॉस में पार्ट लिया है 21 डेज में। यस, 21 डे में उन्होंने पार्ट लिया है। मतलब वेट लॉस कर रहे हैं वो। हाँ वो वेट लॉस कर रही है। उनका अभी 63 पॉइंट आज का है, 6 है, हम्म। और वो 60 पे जाना चाहती है। वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच सत्यकांत सर। सत्यकांत और सर ने, हाँ बताइए। और हमारे उनके हस्बैंड भी है, डॉक्टर भी है। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। हाँ वो भी एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं डेली। वाह। और मेरी वाइफ फैमिली में है, वाइफ भी है और छोटी बच्ची है, वो भी डायनोसेक डेली यूज करती है। वो डायनोसेक दिन में 2 से 3 बार यूज करती है। वाह, मतलब आपकी बेटी भी न्यूट्रिशन लवर है राइट? सो यस पूरा यस। फैमिली न्यूट्रलाइज है। मुझे वंडरफुल है ये। देखिए डेली डेली डाइनोस्टिक ले रही है। अ, आप कुछ शेयर करेंगे यहाँ पे कि आपने डाइनोस्टिक लेके क्या अच्छा लगता है, डाइनोस्टिक से क्या अच्छा लगता है? नहीं, शर्मा गई है। चली गई। चले गए। नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली हमारे जिग्ना में मैंने इसीलिए पूछा सत्यकांत सर को कि दोनों कपल डॉक्टर है, सो फिर भी हाँ उनको वेट लॉस के बारे में नहीं पता। उनके कोच हमारे सत्यकांत सर। सो आप देख सकते हैं कि वो डॉक्टर होके भी उनको वेट लॉस के बारे में नॉलेज नहीं है। सो थैंक यू सो मच सत्यकांत सर, आपने यहाँ पे शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर की। सो आप सोचिए कि अगर डॉक्टर को पता नहीं है कैसे वेट लॉस करना है, वो सत्यकांत सर से नॉलेज ले रहे, वो हमारे 21 डेज चैलेंज में पार्ट ले रहे। सो आप सोच सकते हैं हमारे न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है और एक कोच की वैल्यू क्या है राइट? सो ये कोच के बारे में भी इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशन ऑनलाइन मिलते हैं, वहां से हम मंगवा लेंगे और वेट लॉस कर लेंगे। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अगर आप अकेले अकेले न्यूट्रिशन लेते हो, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, नॉलेज नहीं मिलता, तो आपका वेट लॉस नहीं होता है। क्योंकि यही न्यूट्रिशन से वेट गेन भी होता है और यही न्यूट्रिशन से लॉस भी होता है। और काफी सारे लोग सिर्फ अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्दी और फिट रहने के लिए भी ये लेते हैं न्यूट्रिशन। सो अगर आपके पास कोच नहीं है, आपके पास कोच का गाइडेंस नहीं है, तो आपका वेट लॉस या फैट लॉस आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए भी कोच जरूरी है। जैसे हर एक चीज में कोच जरूरी है राइट राइट? कोई भी फील्ड में आप जाओ, अगर वो मेहंदी सीखने के लिए जाओ, पार्लर के लिए जाओ, तो हर एक फील्ड में कोच है। कोई भी कुछ भी आप करना चाहते हो नई चीजें, तो उसके लिए कोचिंग होते हैं, मतलब उसकी क्लास होते हैं। कोच बहुत ही जरूरी है। तो वेट लॉस आपको क्यों लगता है कि हम अकेले अकेले कर लेंगे या तो खुद कर लेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी और फिट बनना चाहते हैं, तो आपके कोच के गाइडेंस से ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, लेकिन हमने 2 जर्नी यहाँ पे देखी है। आज कीर्ति मैम के साथ 3 लोगों के रिजल्ट हमने देखे। मेरा जो टमी का फैट है वो जल्दी से जल्दी लॉस होती थी, लेडीज चाहते हैं।
रोशन मैम की स्माइल बता रही है, वो लिख भी रहे हैं, मैं इधर मैम भी। सो ऑल लेडीज चाहती है, राइट, सभी स्पेशली मैन भी चाहते हैं, लेकिन लेडीज लोगों का मतलब मोस्ट होता है कि मेरा बस मेरा टमी लॉस हो जाए और मैं सारे कपड़े पहन सकूं, मतलब जो भी फैंसी कपड़े है वो सारे मैं पहन सकूं, मेरा टमी अंदर हो जाए, राइट। सो आज का जो मेरा टॉपिक है बैली फैट के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये बैली फैट को हम लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपकी बैली फैट ज्यादा है तो बहुत सारे डिसीज के रिस्क है। यस फ्रेंड्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है बैली फैट की वजह से, और कि ऐसे हम कैसे रिड्यूस करें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो होते कैसे है, किस कारणों की वजह से हमें बैली फैट होती है। सो व्हाट इज बैली फैट? सो बैली फैट ऑल्सो नो एज abdominal फैट इन द स्टोरेज अराउंड द स्टमक एंड abdomen इन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि आपके पेट के जो अंदर ऑर्गन्स के साथ चिपकी हुई फैट होती है उसे कहते हैं हम बैली फैट। नेक्स्ट, इसीलिए भी रिस्की है क्योंकि ये हमारे जो भी ऑर्गन्स है, आप देख सकते हैं फोटो में कि जैसे स्किन के अंदर की जो फैट होती है, स्पेशली हमारे ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो हमारी आंतों के बीच में अगर वो चिपक गई है फैट तो वो बहुत ही डेंजर है, मतलब विसरल फैट जो है, इसे हम विसरल फैट भी कह सकते हैं। वो बहुत ही डेंजर है हमारे लिए। नेक्स्ट, यस। सो आप देख सकते हो बेली फैट किस तरह से हम कम कर सकते हैं और किस तरह से। यस प्रतीक सर, इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली बेली फैट बढ़ती कैसे है? सो ईटिंग टू मच शुगर। हम ज्यादातर जो भी जिस लोगों को भी स्वीट पसंद है, जो ज्यादा शुगर खाते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब रात को स्वीट खाए बिना नींद ही नहीं आती, सोने से पहले कुछ ना कुछ स्वीट चाहिए ही। सो टू मच शुगर हम ले रहे हैं तो जिसकी वजह से बैली फैट बढ़ती है। दूसरा है प्रोसेस फूड। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रोसेस फूड यूज करते हैं। जो भी पैकेट वाले फूड है, जो भी पैकेट में फूड मिलते हैं, जैसे हम वेफर बिस्किट्स की अगर हम बात करें तो वो भी प्रोसेस फूड है। मतलब जो ज्यादा लंबे टाइम तक बिगड़ते नहीं है वो प्रोसेस फूड है, जिसे प्रोसेस करके पैक किया गया है। वो फूड खाने से हमारी जो बेली फैट है वो बढ़ती है। एंड अनहेल्दी फैट। सो अनहेल्दी फैट लेने से भी हमारी बॉडी फैट, सॉरी विसरल फैट है या टमी की फैट है जो बढ़ती है। बेसिकली प्रोसेस फूड काफी सारे लोग आज ज्यादा यूज करते हैं। काफी सारे लोग तो मतलब ये फॉरेन में तो काफी सारे फूड जो है पैकेट में ही मिलते हैं, राइट। मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो रेडी मिल जाता है। सो वो प्रोसेस फूड मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बिगड़ता, ऐसे जो फूड यूज करते हैं उससे हमारी टमी की फैट बढ़ती है। और उसी के साथ अनहेल्दी हमारी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं रहती, लेक ऑफ एक्सरसाइज। हम कुछ भी मतलब वो बोले ना कि नजदीक में भी जाना हो तो हम चल के नहीं जाते, बाइक पे जाते हैं, राइट। सो मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है और एक्सरसाइज काफी सारे लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी बेली फैट बढ़ती है। और स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप, टेंशन की, मैं जैसे मैंने बात की तो मेडिटेशन चल रहा हो फिर भी माइंड में चलता है आज ये काम करना है, ये काम करना है, इतने बजे पहुंचना है, बच्चों को आज स्कूल में ये है वो है, राइट। तो माइंड में जो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो टमी फैट है वो बढ़ती है। स्पेशली जब हमें स्ट्रेस आता है तो हमारी जो बॉडी है उसमें कार्टिसोल मतलब रिलीज होता है और वो हमारी बेली फैट को बढ़ाता है। सो स्ट्रेस से भी हमारी बेली फैट बढ़ती है। अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो भी आपकी बेली फैट बढ़ेगी। काफी सारे लोग हैं ऐसे जो रात को 2 बजे तक सोते नहीं है। आप में से कोई है ऐसा कि जो जिनको रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी नींद आती है? ऐसे भी लोग हैं मेरे पास, मेरे क्लाइंट है ऐसे जिनको ये सारे प्रॉब्लम थे। और काफी सारे लोग जो मतलब वेल एजुकेटेड है, वो बैंक में जॉब करे, लेकिन उनको आदत है वो सीरीज देखने की, वो तो वो बोलते हैं मैं 4 बजे सोती हूँ, 2 बजे सोती हूँ। सो कभी भी उनका बेली फैट कम नहीं होगा अगर वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे। अगर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो अभी लास्ट वीक मेरे जो क्लाइंट आए थे, मतलब वो वेल सेटेड फैमिली से है, ऐसा आप मान सकते हैं। नवसारी में नामी उनका मतलब सोनीनी दुकान છે, નામી છે, ऐसा नहीं कि नानी नानी मोटी दुकान છે, सोनी છે। અને એમની વાइफ के लिए उनके हस्बैंड ने बताया कि रिंकल को टेंशन बहुत रहता है इसलिए उनका वेट लॉस स्लो हो रहा है, तो फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मतलब आपको क्या टेंशन हो सकती है?
मतलब ना तो कुछ पैसे की कमी है, ना तो कुछ खाने पीने की कमी है, घर बार मतलब इतनी जमीन जायदाद इतना ज्यादा है कि उनके बच्चों के भी कभी कम नहीं पड़ेगा। मतलब उनकी तीसरी पीढ़ी को भी कुछ काम ना करो तो भी चलता रहेगा, उतना ज्यादा है। मैंने उसको पूछा आपको क्या टेंशन है, तो उन्होंने उनके हस्बैंड ने हंसते हुए बताया कि ये जो ग्लास है मतलब ये यहाँ पे रखा था तो यहाँ क्यों आ गए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो ये छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं। मतलब ये टेबल पे ये जो डायरी थी ये ऐसे रखी थी, सीधी रखी थी, तो ऐसे मतलब टेढ़ी क्यों हो गई। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसी चीजों का भी टेंशन लेते हैं, राइट। सो ये स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो ऐसे छोटी छोटी बातों का तो आपकी बेली फैट बढ़ सकती है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस। सो काफी सारी फीमेल है जिनको आज प्रॉब्लम है पीरियड्स का, पीसीओडी का, उनका रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहा है, मोनोपोज चल रहा है। तो अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी आपका बेली फैट बढ़ेगा। यानी कि मैं जैसे बताती हूँ कि आज 13 या 14 साल की लड़कियों को भी पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, 3 महीने के बाद आ रहे हैं, या तो मैंने सुना है साल में 2 बार आ रहे हैं। ऐसे भी काफी सारे कस्टमर है जिनकी एज है 13 से 14 साल, अभी शुरुआत हुई है उनके पीरियड्स की और उनको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे। तो उसकी वजह से भी उनका बेली फैट बढ़ता है। और ये जो हो रहा है वो सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, हमारे जो खान पान है, हमारा जो खाना है उसकी वजह से सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। सो इससे बेस्ट है कि आप न्यूट्रिशन ऐड करो, अच्छा खाना खाओ, ताकि ये सारी चीजों में आपको रिजल्ट मिले। और अल्कोहल कंजप्शन। सो काफी सारे लोग डेली अल्कोहल लेते हैं। सो आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो उसका पेट बड़ा होता है, देखा है ऐसा आपने। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनका पेट मतलब गोड़ गोड़ मतलब એવું कही शकाय कि उनको देख के ही हमें पता चलता है कि ये डेली ड्रिंक कर रहे हैं, राइट। सो अल्कोहल लेने से भी आपका बेली फैट बढ़ता है। नेक्स्ट। यस, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, बेली फैट यानी कि विसरल फैट। और ये आपको बहुत सारे बड़े बड़े डिसीज हो सकते हैं अगर आपकी बेली फैट ज्यादा है। तो आपको हार्ट डिसीज हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिसीज और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। मतलब ये सारे डिसीज हो सकते हैं अगर आपकी बेली फैट ज्यादा है। तो बेली फैट को आप लाइटली मत लीजिएगा, उनको कम करना है। एक्सरसाइज या जो भी चीजें हैं आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऐड करके उनको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगी, अगर आपने ऐसे लोग देखे हैं मार्केट में जिनका पेट बड़ा है, जिनका मतलब बेली फैट ज्यादा है, तो उनको इन्वाइट कीजिए हमारे मॉर्निंग क्लब में। उनको इन्वाइट कीजिए आपके जो भी सेंटर है, जो भी क्लब है वहां पे, और उनको गाइड कीजिए उनके हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट, ताकि वो सारी ये बीमारियों से बच सके। तो हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। सो ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बेली फैट करना चाहते हो तो। सो ईट मोर प्रोटीन। सो आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, आपके खाने में ज्यादा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। जो लोग भी नॉनवेज खा रहे हैं, एग और चिकन फिश, मतलब जो भी चिकन वगैरह खा रहे हो तो आपको उसे मतलब शेका हुआ खाना है, ना कि वो ग्रेवी, राइट। नहीं तो आप बोलेंगे मैडम ने मॉर्निंग क्लब में बोला था चिकन और फिश हम खा सकते हैं, राइट। सो आप ग्रेवी नहीं खानी है, मतलब मोस्टली आप प्रोटीन के लिए ले रहे हो। ग्रेवी भी खा सकते हो लेकिन वो उसके टाइम पे, मील के टाइम पे। और आप प्रोटीन मील के टाइम पे ले रहे हो तो उसे शेका हुआ आप ले सकते हैं। और टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म, सो प्रोटीन ऐड करेंगे जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। और कंज्यूम फाइबर रिच फूड। सो ऐसे फूड खाना है जिसमें से फाइबर ज्यादा मिले, जैसे वेजिटेबल हो, होल ग्रेन हो। और इसके बाद कौन कौन सी चीजें आप मुझे बताइए जिसमें से फाइबर मिलता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप उस मुझे टाइप कीजिए क्योंकि जितने भी लोग मॉर्निंग क्लब में ज्वाइन होते हैं वो काफी टाइम से सुन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइबर हमें किन किन चीजों से मिलता है। आप टाइप कीजिए आप हमें किन किन चीजों से फाइबर मिलता है। जैसे ही फाइबर हम लेंगे तो फाइबर से हमारा डाइजेशन मतलब क्लीन होता है, हमारा पेट साफ होता है, इसलिए भी फाइबर जरूरी है। इसलिए भी लंच के टाइम में खाने से पहले सलाद खाने के लिए बोलते हैं, राइट। वैशाली मैम बता रहे, पालक, वंडरफुल वैशाली मैम। एक बाउल लंच से पहले हम सलाद खा सकते हैं, या तो आधे घंटे पहले भी हम सलाद खा सकते हैं, रेसा वड़ा सब्जी, हरी सब्जी, रेशे वाली सब्जी, राइट। सो काफी सारे लोगों को पता है, बीट, वंडरफुल।
सो काफी सारे लोगों को पता है। सो आप ऐड कर सकते हैं सारी चीजें आपके खाने में, जिसकी वजह से आप फाइबर वाले फूड आप लेंगे तो मैंने जैसे बताया आपकी डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका टमी है जो वो साफ होगा और धीरे धीरे आपका टमी लॉस होगा। ऑल ग्रीन वेजिटेबल वंडरफुल रोशन में। और मैंने जैसे बताया अवॉइड शुगर। शुगर अवॉइड करना मतलब ऐसा नहीं कि मैं शुगर बिल्कुल ही ना लूं, लेकिन कम करना है। शुगर भी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है सबको। काफी सारे लोग बोलेंगे मैं तो स्वीट खाना ही बंद कर दिया। फ्रेंड्स, शुगर भी बॉडी को उतना ही जरूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन उसको कम करना है। तो जो लोग डेली स्वीट खाने की आदत है, ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं या तो ज्यादा शुगर ले रहे, काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिसको मतलब चाय भी इतनी मीठी चाहिए कि मतलब वो चाशनी जेवी हो। मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी, इतनी मीठी चाय ना हो तो वो चाय नहीं पीते। सो वो इतनी ज्यादा शुगर नहीं लेनी है, उसे कम कर सकते हैं। रिफाइंड कार्ब्स जैसे सोडा, व्हाइट ब्रेड, प्रेस्टीज, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। उसके साथ है ड्रिंक की मैंने बात की, जैसे अल्कोहल आप कम कर सकते हैं धीरे धीरे, या तो बेस्ट है कि आप छोड़ दो, अवॉइड करो अल्कोहल को। तो वो ये सारी चीजें आप कंट्रोल करेंगे, प्रोटीन ऐड करेंगे, फाइबर ऐड करेंगे, शुगर कम करेंगे और अल्कोहल कम करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बेली फैट कम होना स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट। यस, और सेकंड जो है रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, उससे आपकी फैट बर्न होती है। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपका बेली फैट कम होने वाला नहीं है। एक्सरसाइज भी इतनी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग बोलते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन से वेट लॉस होता है। हाँ, हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना है तो 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज ऐड करना कंपलसरी है। जो भी पसंद हो आपको एक्सरसाइज, अगर आप जिम जा रहे हो तो वेरी वेल डन, लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हो, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी फैट बर्न करने में हेल्प करता है। और काफी सारे लोग सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली 20 मिनट। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगी, अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो 45 मिनट की एक्सरसाइज कंपलसरी है। वो 30 मिनट जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कुछ भी, उसके बाद जो 15 मिनट है, वो 15 मिनट में आपकी फैट बर्न होना स्टार्ट होती है। पहले 30 मिनट में आपकी जो कैलोरी बर्न होती है, उसके बाद की जो 15 मिनट है उसमें से आपकी फैट बर्न होना स्टार्ट होती है। इसीलिए 45 मिनट कंपलसरी एक्सरसाइज करना जरूरी है। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं कि कल से मैं 45 मिनट करूंगी, नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज की ही नहीं है, डायरेक्टली 45 मिनट करना स्टार्ट करेंगे, बॉडी पेन होगा, थक जाएंगे और आप दूसरे तीसरे दिन से एक्सरसाइज बंद कर देंगे। इससे अच्छा है 15 मिनट, 20 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर 45 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि आप रेगुलर कर पाओ। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया, जिससे आपके मसल्स गेन हो सकते हैं और मेटाबॉलिज्म भी आपका इंक्रीज हो सकता है। वो जो भी वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कोर वर्कआउट भी कर सकते हैं आप, जिससे भी आपकी फैट कम हो सकती है, मसल्स गेन हो सकता है। सो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो। कितने लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट। तो नो टाइप कीजिए यहाँ पे। और बेली फैट भी कम करना चाहते हैं तो एन और वाई दोनों टाइप कीजिए। दूसरा है मैनेज एंड स्लीप वेल, जैसे मैंने बताया। यस, रोशन में मेरी तरह वंडरफुल। सो ऑनेस्टली बहुत जरूरी है, जैसे रोशन मैम ने बता दिया, वो नहीं कर रहे और बेली फैट कम करना चाहते हैं। वो बोलना भी, काफी सारे लोग मेरी तरह अभी राइट नाउ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन वो यहाँ पे सैर नहीं कर पाएंगे, मतलब वो बता नहीं पाते कि मैं नहीं करती हूँ, राइट। सुधरा मैम भी है, वंडरफुल। सो जितने लोगों ने भी बेली फैट कम करने के लिए यस लिखा था, वो लोग लिख रहे हैं यहाँ पे नो। तो मतलब आपको क्या ऐड करना है? एक्सरसाइज फर्स्ट, राइट। आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, फाइबर ले रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, खाने की जो हैबिट है वो चेंज है, तो आपको ऐड करनी है एक्सरसाइज। मैंने स्ट्रेस की अगर बात करें, वर्कआउट कर रहे हैं, वंडरफुल रोशन में, फिर का तो कोई बात नहीं कि आप डेली का वर्कआउट करें। सो मैं अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो मेडिटेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। डीप ब्रीथिंग की आप आदत डाल सकते हैं डेली की। मैंने इसीलिए अभी मॉर्निंग क्लब में बताया कि डीप आप ब्रीथ इन करते हो तो उसे कंट्रोल करना है अंदर, और उसके कितना रोक सकते हो आप अपनी ब्रीथ को अंदर, उसके बाद ब्रीथ आउट करना है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। सो ऐसे मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। और
यहाँ पे 7 to 9 आवर की क्वालिटी स्लीप लिखी है, लेकिन 6 से 7 घंटे भी चलते हैं। एज वाइज अलग अलग है। नॉर्मली जो भी एल्डर है उनको 6 से 7 घंटे की नींद नॉर्मल है, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए नाइट की, जिससे आपका बेली फैट कम हो सकता है। मैडम सोने से बेली फैट कम होता है? हाँ होता है, क्योंकि स्लीप भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, या तो रात को सो नहीं पा रहे, लेट नाइट सोते हो, फिर तभी आपका बॉडी रिपेयर नहीं होता है। ये मैं काफी बार मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में है, फैट लॉस जर्नी में है, तो 10 से 12 बजे का टाइम है जब हमारा बॉडी रिपेयर होता है, और हम सोते कब है? 12 बजे के बाद, राइट, या तो 11 बजे के बाद। तो आप धीरे धीरे उसे स्लीप को आप अपनी टाइम चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका फैट लॉस हो प्रॉपर। नेक्स्ट, यस, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट। जितने भी लोग बेली फैट कम करना चाहते हैं, सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जो भी लाइफस्टाइल चेंज करे आप, सो उस पे बेली फैट जो कम करना चाहते हैं, तो पहले तो हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, और मैंने जैसे बताया स्लीप वेल, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी करना पड़ेगी। एक महीना किया और छोड़ दिया तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बेली फैट बढ़ने में कितने साल लगे थे हमारी। जितने लोगों की बेली टमी फैट बढ़ी है, वो कितने सालों में बढ़ी है? ऑल लेडीज, ऑल मैन, याद कीजिए, आपकी शादी से पहले टमी फैट, बेली फैट सबकी नहीं थी, राइट? वो धीरे धीरे हमारी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, हार्मोनल चेंजेस के बाद सबकी बढ़ी है, राइट? सो जितने साल लगे हैं बढ़ने में, उतने महीने कम होने में लगते हैं। सो कंसिस्टेंसी करते रहना पड़ेगा। जो भी हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, वो कंसिस्टेंसी करने की वजह से आपकी बेली फैट कम होगी। 1 महीना 2 महीना करके छोड़ देंगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सो वो बोले ना कि हमें अगर सक्सेस चाहिए तो टाइम लगता है, वो चाहे हेल्थ में हो और वेल्थ में हो, दोनों में। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मतलब फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट, आफ्टर सी सेक्शन, राइट? सबको मोस्टली फीमेल की उसी के बाद बढ़ी है, तो जैसे रोशन मैम ने बताया। सो कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बेली फैट रिड्यूस हो, और हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल मैं ऐड करूं, मेरी लाइफस्टाइल में बदलाव लाऊं, और मेरा फिटनेस लेवल अच्छा हो? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? तो आप चैट बॉक्स में जाके वाई टाइप कीजिए। यस, नेक्स्ट आने दीजिएगा प्रतीक सर। यस, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे बताया, हमारे वेलनेस कोच का आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे। सभी लोग चाहते हैं, राइट? वाई वाई वाई, सभी लोग वाई लिख रहे हैं। जितने लोगों ने भी यस नहीं लिखा, वो नहीं चाहते कि उनका टमी लॉस हो, और वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, या तो उनकी बेली फैट कम हो। वो यहाँ पे लिखना भी इसलिए जरूरी है, आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस मुझे ये करना है। सिर्फ सुनने से नहीं पता चलेगा, राइट? आपको भी यस लिखेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, यस मुझे करना है। लेकिन आप यहाँ पे यस लिख भी नहीं पा रहे, तो मतलब करना मतलब सोच सकते हैं आप, मतलब टाइम लगेगा आपको कि कब करोगे पता नहीं, राइट? सो वंडरफुल, काफी सारे लोग चाहते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि वर्कआउट ऐड करें आप। जैसे हमारा वेलनेस क्लब है मॉर्निंग में 6 AM, जो मंडे टू सैटरडे फ्री वर्कआउट आप कर सकते हैं। जैसे रोशन मैम ने बताया, रोशन मैम आप खुद वर्कआउट करते हो या 6 AM में करते हो? 6 AM में करते हो ना? तो आप मुझे थंब दिखाइए। ओके, 6 AM में रोशन मैम हमारे वर्कआउट करते हैं। जैसे रोशन मैम ने बताया, सबको शर्म आती है अगर बेली फैट की बात आती है तो, राइट? सो लेकिन यहाँ पे हम ज्वाइंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमारे हेल्थ की, फिटनेस की बात करें, शेयर करें, तो एग्जैक्टली पता चलता है। सबको शर्म आती है, शर्म की वजह से ही काफी सारे लोग नहीं कर पाते, और वो शर्म की वजह से ही काफी सारे लोगों को जब हम इन्विटेशन देते हैं तो वो बोलते हैं मतलब मने नहीं जरूर। ओके, वन टाइम आप खुद से करते हो, वंडरफुल रोशन मैम।
मतलब उनको शर्म आती है जब उनको हम कार्ड देते हैं वेट लॉस का, या तो हम उनको कार्ड देते हैं हेल्थ और फिटनेस का, तो उनको शर्म आती है, बुरा लगता है, इसलिए वो बोल देते थे हमें नहीं चाहिए, या तो मुझे नहीं करना है, मैं फिट ही हूँ, वो गुस्सा करते हैं। सो बेसिकली कारण यही होता है कि उनको शर्म आती है, जैसे रोशन मैम ने बताया, वंडरफुल। सो नेक्स्ट, सो वर्कआउट डेली आप कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी करना जरूरी है जो भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच। सो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, पहले तो खाने पीने में बदलाव लाइए, शुगर कम करना है, जैसे मैंने बताया, अल्कोहल कम करना है, और उसके साथ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल ऐड कर सकते हैं, फाइबर ऐड करना है, प्रोटीन ऐड करना है, हमारा न्यूट्रिशन ऐड करना है। वो प्रॉपर आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप मील लेके हेल्दी और फिट रह सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ये मेरा सेशन था। सो यहाँ पे काफी सारे नए गेस्ट ही, प्रतीक सर अगर कोई शेयर करना चाहता है कि आपका हेल्थ गोल क्या है और कौन से कारण की वजह से आज यहाँ पे आप जुड़े हो, तो हम आपको सुनेंगे। अगर आप अपना नाम, सिटी और किसने इनवाइट किया है, सीमा बेन है यहाँ पे। सीमा बेन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके कोच कौन है और किसने आपको लिंक दी है, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और आप यहाँ पे क्यों जुड़े हो। ओके, शायद प्रतीक से रिक्वेस्ट भेजी आपने। यस मैम, ओके, माइक अनम्यूट हुआ है। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, यस, गुड मॉर्निंग। सीमा मैम, आप बताएंगे आपके कोच कौन है, आप कौन सी सिटी से हो, उनको स्पॉटलाइट कीजिएगा प्रतीक सर। नरेश सर है मेरे कोच। ओके, सीमा मैम, आप कौन सी सिटी से हो। बड़ोड़ा डभोई तालुका से। बड़ौदा से। ओके, सीमा मैम, आप वेट लॉस के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हो। वेट लॉस, फैट लॉस। फैट लॉस, वंडरफुल। तो सीमा मैम, कितने दिन हुए आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया, अपना फैट एनालिसिस रिपोर्ट करवा लिया आपने। सब करवाया। ओके, और आपने न्यूट्रिशन भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, ओके, 3 महीने पूरे होने आए। वाह। सो सीमा मैम, कितना वेट लॉस हुआ 3 महीने में आपका। 10 किलो। वाह, वंडरफुल, जोरदार क्लैप कर सकते हैं आप सभी लोग सीमा मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। 10 kg वेट लॉस किया आपने 3 महीने में, अमेजिंग। और सीमा मैम, अभी आपका कितना वजन कम करना बाकी है आपके कोच के गाइडेंस के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपने आपको कितना करना है वो बताइए। चलो वजन 75 કિલો વજન હતું, हाँ, એમાંથી 10 કિલો ઓછું થયું છે, હવે બીજું 5 65, કિલો વધવાનું છે। 5 किलो, वंडरफुल। जो 5 किलो बाकी है, 15 કિલો। टोटल 15 किलो उतारવાનું છે। सो ऑल द बेस्ट सीमा मैम, 5 किलो आप बहुत ही जल्द कम कर लोगे। सीमा मैम, आपने बेल्ट लगाया हुआ है, आपको कमर में प्रॉब्लम है। हाँ, कमरमा प्रॉब्लम છે, कमरનો મકડો હટી ગયેલો છે। ओके, वो कितने टाइम से है ये। ખાસા 3-4-5 વર્ષ થયા। ओहो, सो आपने न्यूट्रिशन लेने के बाद आपके कुछ बॉडी में चेंजेस आया, ये जो प्रॉब्लम है उसमें, या तो कोई હા, કાફી સારું ચેન્જ कुछ આવ્યું છે શરીરમાં। गुजराती, દુખાવો થતો, गुजरातीમાં બોલી શકો, गुजरातीમાં બોલી શકો। ખાસું બધું ચેન્જ આવ્યું છે શરીરમાં। દુખાવો થતો હતો, સાંધા દુખતા હતા, આખું શરીર જ દુખતું હતું, તેમાં બી ખાસી રાહત મળી છે। वाह, वंडरफुल। मतलब 3 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। હા, પહેલા કરતા સારું છે। वाह। सो सीमा मैम, डेली यहाँ पे जुड़ते रहिएगा, ताकि आपको जो भी नॉलेज मिले वो आपके लाइफस्टाइल में आप बदलाव ला सको। और आपका जो भी 5 किलो वेट लॉस करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अपनी जर्नी जरूर से शेयर कीजिएगा। आपका भी आफ्टर बिफोर मैं देखना चाहूंगी यहाँ पे, कि पहले आप कैसे दिखते थे। आपके पास है पहले की फोटो। હા है। ओके, तो जरूर से आप यहाँ पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट देख के कोई और इंस्पायर हो सकता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं जिनको अच्छी हेल्थ की जरूरत है, तो आप आपकी तरह होंगे, तो वो आपको देख के इंस्पायर होंगे, सीमा मैम ने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच सीमा मैम, डेली यहाँ पे जुड़ते रहिएगा, ताकि आप हमारे परिवार का पार्ट बन सको, और अपने नाम के आगे आप CM लगा दीजिएगा। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। कल फिर से मिलेंगे मॉर्निंग क्लब में, कल सैटरडे है,
सो कुछ धमाल और मस्ती के साथ फिर से मिलेंगे। कितने लोगों ने अपना वर्ल्ड का बेस्ट खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, अपना शेक ले लिया है? तो आप चैट बॉक्स में जाके वही टाइप कीजिए। उर्मिला मैम बता रहे हैं कि उन्होंने ले लिया है। सो हर्षदा मैम मेरी तरह अभी शेक बना रहे हैं। आई होप सो काफी सारे लोगों ने वर्कआउट के बाद अपना शेक ले लिया होगा, राइट? तो आप यस टाइप कीजिए जितने लोगों ने भी अच्छा अपना शेक, न्यूट्रिशन, अपना वर्ल्ड का बेस्ट खाना, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर आपने ले लिया है तो आपको यस टाइप करना है चैट बॉक्स में जाके। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना सुबह का नाश्ता, सुबह का शेक उनका फिनिश हो चुका है। तो चीयर्स टू एवरीवन। सुबह की शुरुआत आप सब लोगों के साथ वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन के साथ मैं अपना शेक लेने वाली हूँ। तो भरत सर अगर म्यूजिक प्ले हो सकता है तो। प्रतीक सर ये भरत सर की और मेरे क्लब की ड्यूटी चेंज करनी है। श्योर मैम। भरत सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद भरत सर मुझे सुन नहीं पा रहे। प्रतीक सर आप मैं ट्राई करती हूँ सॉन्ग प्ले करने का, आप 1 by 1 सबको स्पॉटलाइट कीजिएगा। यस मैम। जितने लोगों का भी कैमरा बंद है आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ताकि हम सबको स्पॉटलाइट करेंगे 1 by 1। कमेंट्रियां रे प्यार की गारंटियां रे टंग अरे दाढ़ी करना ना अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना, कि ना मरम्मत हो ना कोई वारंटियां रे टंग तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे टंग So thank you so much everyone. Yes. So हम कल फिर से मिलेंगे। जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपना कैमरा ऑन किया, स्पॉटलाइट किया, उनको थैंक यू सो मच। वो और कल सुबह मॉर्निंग क्लब में फिर से मिलेंगे हम बहुत सारी एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ, कुछ नई टॉपिक के साथ, कुछ अमेजिंग रेसिपी के साथ, कुछ फन और गेम के साथ। सैटरडे का दिन है तो कल जुड़िएगा सभी लोग मॉर्निंग क्लब में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।